उचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। आंध लखै बदरौ सुनै जो काल कृपा कराए। एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए। जुग जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, इन्हां दे पवित्र चरनां विच बैठ के गुरु की बाणी सरवण करन दा सुभाग समा अपने जीवन के मिले सवासां नूं सफल करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। जीवन दे विच विचरदियां मनुख बहुत सारे तरक्की कर जाते हैं, बहुत सारे अपना जीवन बेअर्थ गवा के संसार विचों चले जाते हैं। जीवन गवा के जाने वालियां दी गिनती भी कोई नहीं, कि जीवन में तरक्की करके जाते हैं उन्हां दी भी गिनती गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी नहीं है। किन्नी क दुनिया जमदी है हर रोज़, किन्नी क मरदी है, इसकी भी गिनती किसी वेद शास्त्र ने या ग्रंथ ने लिखी नहीं। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब बात जोनी भरम ते। गिनती कोई नहीं, बिना परमेश्वर के नाम नूं, बिना प्रभु की गल नूं बुझण तो बिना सब संसार भरमदा है। चार श्रेणियां दे विच सारी सृष्टि की वंड कीती है। अंडज जैर सेतज उत्पुज। अंडज वो है जिहड़े अंडिया तो पैदा हुंदे ने जीव। अंडज विचों जे महानता किसी नूं मिली है तो मोर नूं महानता मिली है। जेरे श्रेणी है, जेरज विच मनुख आउंदे ने, पशु आउंदे ने जिहड़े जेर तो पैदा हुंदे ने। जेरे श्रेणी विच महानता पशुओं विचों मिली है तो गऊ नूं मिली है। तो एक सेहतज श्रेणी है। सेहतज श्रेणी दे विच कीड़े मकौड़े पतंगे थोड़े थोड़े समय वास्ते जमदे पैदा हुंदे ने, मच्छर वगैरह। उन्हां विचों एक जीव नूं महानता मिली है जिन्हों पतंगा कहंदे हैं। ते उत्तपुज श्रेणी है, उहदे विच दरख्त आउंदे आ, वनस्पति आउंदी है, बड़ियां बड़ियां कीमती बूटियां ने जड़ियां मनुखी इलाज करदियां ने। गिणती कोई नहीं है, पर सेहत उत्तपुज श्रेणी दे विचों जे महानता मिली है तो चंदन नूं मिली है। चंदन का नाम भी गुरु ग्रंथ साहिब विच है, पतंगे का नाम भी है तो मोर का नाम भी है। जेरे श्रेणी विचों एको एक जोनी है, मानस जोनी। उहदे विच भी सारियां नूं मानता नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारियां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दूसरियां जोनां दे बराबर भी लिखिया है। मिसाल के तौर पर पशुओं के भी बच्चे होंदे आ, मनुखों के भी होंदे आ।
पालना करन दी सोझी जानवरां नूं भी है, पालना करन दी सोझी मनुख नूं भी है। इक्को एक महानता है मनुख दे अंदर कि वो प्रभु की गल नूं समझदा है, परमेश्वर की गल नूं जानदा है और आउण वाले तरक्की करन दा जिहड़ा तरीका है उसनूं जानदा है। जे मनुख नूं इस गल दा ज्ञान नहीं, मैं की करन आया सी, की करना सी, की नहीं कीता, की करना, की कर रहा, ते उहनूं गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया कि गुरमंत्रहीन सियो प्राणी तरगंत जन प्रस्टन है, कूकर है सूकर है गर्दब है काका सर्प ने तुल खलै। कां दी जून सब तो माड़ी है, ये माड़ी तो माड़ी चीज़ भी खा जाता है, चंगी तो चंगी चीज़ भी खा जाता है। सूर की जून सब तो माड़ी है, माड़ी तो माड़ी चीज़ भी खा जाता है, चंगी तो चंगी भी खा जाता है। कुत्ता है, कुत्ता भी चंगी चीज़ खा जाता है, माड़ी तो माड़ी भी खा जाता है। ते सप है, सप की जून भी सब तो माड़ी है। एक गधा है, गधे की जून भी सब तो माड़ी गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी है। जिन्हां मनुखां नूं परमेश्वर की भगती का ज्ञान नहीं और इस पासे नूं नहीं तुरदे, उन्होंने इन्हां जूनां दे बराबर गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने अपनी पवित्र बाणी में जिक्र किया है, एक भगत भगवान जय प्राणी के नाहे मन। परमेश्वर का प्रेम किसी मनुख के अंदर नहीं, जैसे सूकर सवान नानक मानो ताहे तन। जिदा सूरतां कुत्ते नूं तन प्राप्त होया, उदां ही उस बंदे नूं भी तन प्राप्त हो गया। कोई फर्क नहीं दस्या, इक्को ही बराबर है दोए। इन्हां गल्लां नूं समझाउण वास्ते, इन्हां गल्लां दा ज्ञान देण वास्ते मुढ़ तो लैके सतयुग तो लैके अवतार तुरे आए और ज्ञान दिंदे रहे। ज्ञान अगे तो अगे उन्हां दे पैरोकार, उन्हां दे सेवक उस ज्ञान का प्रचार करते रहे। जिन्हां ने उस ज्ञान नूं मन लिया, मन के उस ज्ञान ते चल गए, वो कित्थे पहुँचे, उन्होंने की मिलिया, ये गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया। उन्होंने यह पदवी प्राप्त हुई है जिस पदवी वाले पुरखों की अज तुसीं याद मना रहे हो। सतयुग विच मनुखां दे सुभाव संतोखी सन, लोभी ना सी। धर्मी लोग सन, धर्मी लोग कुदरती गल है, धर्मी वो है जिहड़ा संतोखी है। लोभी पुरख धर्मी हो नहीं सकता, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ लो, क्योंकि लोभी किसी का मित्र दस्या ही नहीं है। जिहड़ा लोभी है वो किसी का सका नहीं है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी का जिक्र है, लोभी काबे साहो न कीजा जे का पार बसाए, अंत काल तिथे तोहे जिथे हाथ ना पाए। जो लोभी बंदे वध जाण तो संतोख घट जाता है, जो संतोख वध जाए तो लोभी घट जाते। सतयुग तां कहंदे सी, उदों संतोखी बंदे सी, सारे धर्म नाल जुड़े हुए सी, सतयुग सी। धर्मी पुरख दे अंदर मतस्व नहीं, धर्मी पुरख दे अंदर झगड़ा नहीं, धर्मी पुरख दे अंदर कोई लोभ लालसा, कोई मोह ममता नहीं है। जदों ऐसा समा वरत जाए उसनूं कहंदे आ सतयुग। किसी का हक नहीं खाना, किसी की चीज़ नूं हथियाउणा नहीं, किसी नूं दुश्मन मित्र तां ही मनुख मनदा है जदों लोभ की अंश उहदे अंदर बसदी है।
सतयुग रथ संतोख का धर्म के रथवा। धर्म चलाउंदा है तो संतोख का रथ है। बहुत सारे मनुख तुहानूं धर्म दे नाल जुड़े मिलणगे। हिंदू है उहदा बाणा होर है, उहदे कुछ चिन्ह ने, वो चिन्हां तो पता लग जाता हिंदू धर्म का मनण वाला है। मुसलमान धर्म है, उहदे धर्म के चिन्हां तो पता लग जाता किहड़े धर्म नाल संबंधित है। सिख धर्म है, उहदे भी कुछ चिन्ह ने, उन्हां चिन्हां तो पता लग जाता, भेख तो पता लग जाता किहड़े धर्म नाल संबंधित है। बहुत दुनिया धर्म नाल जुड़ी हुई मनुख तुहानूं मिलणगे और देखण नूं बड़े मिलणगे, पर जदों उन्हां दा पता लगेगा, उन्हां दे विच वड़ के देखीए तां उन्हां पुरखां दे विच बहुत कमियां नज़री पैणगीਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਬਾਲੇ वाली जन्म साखी पढ़ते होंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ भी शायद ਬਹੁਤਿਆਂ ने पढ़ी होवेगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक जिक्र अजिते रंधावे ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ गुरु नानक देव महाराज ने एक बचन अजिते रंधावे नाल कीता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ महाराज का बहुत प्यार सी, आने वाले भविख वाले बचन भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कीते ते कुछ रूहानीयत के वचन भी अजिते दे नाल गुरु नानक देव महाराज ने कीते। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ वाला समा वरतदा, ਇਹਦਾ भी जिक्र अजिते रंधावे ਦੇ नाल गुरु नानक साहब जी ने कीता। उन्होंने शुरू इत्थों कीता कि क्योंकि जिहदी क्लास नहीं उहदा पेपर नहीं, तो जिहदा पेपर नहीं तो उहदी तरक्की नहीं। चाहे धार्मिक पक्ष का क्लास है, चाहे समाजिक पक्ष की क्लास है, चाहे पिता पुत्र की क्लास है। पिता भी अपने पुत्र नूं परख के जमीन दिंदा नहीं है। हरेक धर्म के अंदर प्रीख्या हुई है। जिहड़ा प्रीख्या विच पास हो गया अगे तरक्की कर गया, जिहड़ा फेल हो गया वो फिर रह गया, उन्होंने समा लग गया। गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया, सतयुग सच कहे सब कोई, घर घर गुरमुख भगत होई। जिहड़े सच बोलते सन गुरमुखां की गिणती विच सन, भगतां की गिणती विच सन। जिहड़े सच नाल नहीं जुड़े सन वो भगतां की गिणती विच भी नहीं, ते वो गुरमुखां की गिणती विच भी नहीं। सतयुग दे विच 15 करोड़ सिख गुरु नानक देव महाराज ने अपनी रसना तो ये बचन लिखिया है। ये नहीं कि हुण सिख धर्म असीं हुण तो ही तुरे हैं, जद तो सृष्टि साजी है असीं तुसीं सारे जादियां रूहां साजियां होईयां, एको बारी सारी सृष्टि साज दित्ती है। वो अपने अपने कर्मां मुताबक अपनी अपनी जोन प्राप्त कर जाते। जो किसी की इच्छा होंदी वो इच्छा मुताबक वो जोन में चलिया जाता। उदों जिहड़ा भी धर्म सी, रूप प्रहलाद का सनातन मत का धर्म सी, जिहड़ा भी धर्म सी उस धर्म दे विच असीं तुसीं शायद तुहाडे विचों कुछ रूहां उस वेले होणगियां। उस वेले सोहम मंत्र का जाप करते सी। सोहम जिहड़ा प्रहलाद ध्रुव नूं उपदेश बख्शिया सी नारद जी ने, वो सी ओम नमो भगवत वासुदेव है। एक मंत्र ये सी, एक सोहम। ये 2 अखरां दा शब्द सतयुग का है। उस वेले जिन्हां जिन्हां गुरमुखां ने ये शब्द जपिया, जप के तरक्की की, अखीर में एक पेपर पाया, जिहड़ा पेपर हुण सिख धर्म के अगे भी है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज हजूर साहिब की पवित्र धरती ते एक बचन सिखां नाल कीता सी। मेरा ख्याल शायद बहुत कुछ % बंदे होणगे जिहड़े उस बचन ते खड़े होणगे।
बाकी तकरीबन बचन ਨੂੰ ਛੱਡ चुके होंगे। वो बचन गुरु ने किया सी कि आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिलियो चाहे। इत्थे मिलियो अखर है, कोई कुछ पढ़ जाता है कोई कुछ पढ़ जाता, चेता रखियो इत्थे मिलियो अखर है। ये हथ लिखत पोथी है, भाई हर सिंह जी ने लिखी है, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की हर रोज़ की डायरी लिखता सी, किहड़ा सिख आया उन्हें की किया, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने उसका की जवाब दिता। ये अखर भाई हर सिंह जी ने लिखे, जो प्रभ को मिलियो चाहे खोज शब्द में ले। तो जिस तरह मैं बैठा इस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी को मन लो। जे मैनू कोई मिलना चाहूगा तो यह तरीका ये मेरे नाल गल भी कर लियो। अज उही जे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज प्रतख रूप में बैठे होण, सिखां की भावना की होवेगी। तो अज गुरु ग्रंथ साहब जी बैठे ने, मैं तां संगत नाल बचन किया, मैं किसी ते किंतु परंतु नहीं करता। मैं तो एक ये गल करदा कि पेपर है एक, जदों पेपर किसी धर्म का पै जाता, जदों पेपर में कोई फेल हो जाए वो कई क्लास पिछे चलिया जाता। जिन्हां जिन्हां सिखां ने गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब का रूप मन्निया, गुरु नानक का रूप मन्निया, उन्होंने प्राप्ति हो गई। उन्हां दी पूजा भी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी वांगर ही दुनिया दे विच हुई। जिन्हां ने नहीं मन्निया, मिसाल के तौर पर है, मैं किसी दे किंतु परंतु नहीं करता, मत भुलेखा मैं करता नहीं हुंदा। कथा दे विच मैं एक गल जरूर कहना हुंदा, जदों जिहड़ा कपड़ा असीं गुरु ग्रंथ साहब जी ते दिन्ने आ, वो कपड़ा जे कोई आप समा सकदा होवे तां फिर गुरु ते भी दे देवे। बहुत घटिया किस्म के कई बारी रमाले दे देंदे आ, वो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब का रूप नहीं मनदे। उस वेले 15 करोड़ सिख सतयुग दे विच जिहड़ा भी धर्म उस वेले चलदा सी, उहदे मगर 15 करोड़ लगे। 15 करोड़ नूं पेपर पाया, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने सिखां नूं पाया हजूर साहब की धरती ते। उस वेले एक परंपरा चलदी सी, साध संगत तुसीं पढ़ लिओ, जन्म साखी भाई बाले वाली। भाई बाला गुरु अंगद देव महाराज नूं ये बचन लिखा रहा, और गुरु अंगद देव महाराज सुन रहे हैं तो पैड़ा मोखा लिख रहा। उस वेले एक परंपरा चलती सी कि पशु मार देना, तो मार के वह मांस रिन लेना, तो रिन के लोगों को वंड देना, तो वह हड्डियां कट्ठियां करके मांस इकट्ठा करके एक थैं रख के वेदां दा मंत्र पढ़ना, तो मुड़ के डंगर पशु जींदा कर दिंदे सी। ये गुरु विच पावर सी, बाकी सारियां विच पावर नहीं सी। ये मर्यादा भगवान कृष्ण तक चलती रही, जिन्ना चिर भगवान कृष्ण महाराज का शरीर रहा। ये मर्यादा उदों तक कायम रही। उन्हां तों बाद फिर मर्यादा सत्या घट गई, वेद पाठियां की सत्या घट गई, जिद्दां हुण पाठी ਸਿੰਘਾਂ की सत्या घट गई है। पाठ करन वालियां की सत्या नहीं रही, वो जो पाठ का फल मिलना सी वो नहीं मिलता। वो जदों सत्या घट गई तो फिर गऊ जींदी ना हुई, और फिर गऊ जींदी नहीं हुई तो जिन्हों ने खा ली उन्होंने होर पासा ले लिया, जिन्हें छड्ड दी उन्हें होर पासा ले लिया। उस वेले पेपर पा के हाथी मारिया, हाथी मार के छोटा छोटा वह मांस रिन के बना दिता। हाथी मेद जग कहते उन्होंने, गैंडा मार होम जग कीए देवतियां की बाणे। वह जग किया तो हाथी जिहड़े 15 करोड़ सिख सी उन्होंने कहा भी गुरु समर्थ है, जो गुरु ने वचन किया उन्होंने सच करके मान लो। गुरु का हुक्म है मांस खाओ, जिदा गुरु अंगद देव महाराज ने कहा सी मैं लैणिया मुर्दा खा ला।
होर कोई मुर्दा उहदी जीभ के स्वाद वास्ते नहीं सी खिलाउणा। होर जे कोई कहे भी हाथी उस वेले गुरु ने सिखां नूं खिलाउण की कोशिश की, नहीं, जीभ के स्वाद वास्ते नहीं। उन्हें कहा हाथी खाओ, साडा वचन मनो। 15 करोड़ के विचों 5 करोड़ तो मन गए, 10 करोड़ सिख भरम गए। 10 करोड़ ने कहा जीवदा नहीं होना, पाप है। जब रब की प्राप्ति करनी है तो किसी का दिल दुखी नहीं करना है। जे एक दा भी दुखी हो गया तो रब ने दुखी हो जाना। जदों कथा वार्ता करदे एक बंदा भी विच बैठा दुखी हो गया तो रब दुखी हो जाएगा। बाबे फरीद साहब जी ने कहा जे तो प्रिया की सिख, जे तैनूं रब दे मिलण दी इच्छा है, जे अंदर तेरे ये गल है मैं रब नूं मिलना, तो किसी बंदे का दिल दुखी ना करी। एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सच्चा तणी। फिक्का बोल किसी नूं कौड़ा बोल बोली ना, सबना मैं सच्चा तणी। मानक सब अमोलवे हियाओ ना ठाही कही दा। जेदा तू दिल दुखी किया वो रब बैठा सी, रब दुखी हो गया तो तैनूं सुख मिलना नहीं। सिखां नूं हुक्म किया भी मांस खा लो, असीं जींदा कर देना। गुरु समर्थ है। 4 पैरां दा सिर वड्ढिया होया मूसन का सिर पंचम पातशाह जी ने जोड़ दिता सी। समन मूसन की कथा तुसीं जाणदे होवोगे। मूसन का सिर वड्ढिया होया 4 पैरां दा गुरु अर्जन देव महाराज ने जोड़ के उसनूं खड़ा कर दिता सी। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने 5 सिखां दे सिर वड्ढ के उन्होंने मुड़ के खड़े कर दिता। इतिहास है, कोई लुकी छिपी गल नहीं है। समा बदलता गया, उन्होंने हाथी रिन्या। 10 करोड़ ने कहा भी नहीं, ये जिउंदा नहीं होना, पाप है। जिद्दां हुण भी तुसीं जिन्ने बैठे, मैं भी तुहाडे विच ही हो सकता मेरी भी वो शरधा ना हो जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह साहब वाली होवे। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जगह तो गुरु गोबिंद सिंह साहब बैठे होणगे, फिर मेरा ख्याल शायद तुसीं इदां नहीं बैठे होना सी। मैं भी तुहाडे विच ही हाँ। ये ना समझियो कि मैं शायद समझ के ही बैठा। भावना मनुख की बदल जाती है जब कोई चीज़ दिसदी नहीं है, उस वेले मनुख की भावना में फर्क पै जाता। हाज़र नाज़र, गुरु हाज़र है ना नज़र विच है। उस नज़र में लियाउण वास्ते गुरु ने गल दसी है, तू हुक्म मन, हुक्म मन्निया होवे प्रवान। हुक्म मन्निया तैनूं दिस जूगा, जे हुक्म नहीं मन्नेगा तो तैनूं कुछ नहीं दिसूगा। फिर गुरु वाली निगाह तेरे विच, जे तू हुक्म मन गया गुरु की तेरी लैन सीधी हो गई, गुरु वाली निगाह तेरे विच आ गई, तैनूं भी गुरु दिस गया। 5 करोड़ ने हाथी खा लिया तो 10 करोड़ कहते जी असी नहीं खाना। वो कहते देख लो पेपर आ, असी हाथी जीवदा कर देना। वो गुरु ही नहीं है जिहड़ा मार के जींदा नहीं कर सकता। गुरु समर्थ नहीं है। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, मार भी देना जीवदा भी कर देना। दुनिया नूं चिड़ियां मार भी दित्तियां, बाबे फरीद साहब ने उड़ा भी दित्तियां। पावर है। 10 करोड़ जो 5 करोड़ ने कोड़ा हाथी खा लिया, उन्हें छिट्टा मारिया, हाथी मुड़ के खड़ा कर दिता। वो 10 करोड़ पैरी पै गए। कहते जी गलती हो गई, माफ़ी बख्शो सानू, हुण आग्या बख्शो, असी हुण खा लेने। कहते पेपर लीक हो गया, पेपर थोड़ो है। जब एक बार पेपर चों फेल हो जाए, कोई साल पिछे पै जाता, पढ़ाई वो कोले रहिंदी आ, पढ़ाई नहीं खत्म होंदी। अगले युग ते बारी आवेगी। वो फिर 10 करोड़ रह गए। 10 करोड़ नूं समा मिलिया, असी तुसीं विचे होवांगे, शायद तुहाडे विचों बहुत सारे होणगे, असी भी होवांगे। हुण तां कट्टरता ही वध गई। वो कहंदे सिख सिद्धे ही उतरे आ। ये तां धर्म थोड़े 100 साल 500-600 साल ही होया। युग बदल गया, अवतार बदल गया, नाम भी बदल गया। उस वेले रारा राम जपे सुख पावे, दुनिया राम राम जपण लग गई। फिर उस वेले 21 करोड़ सिख, 10 तो वही आ गए, 11 होर लग गए, 21 करोड़ लगे। तो फिर उन्होंने गैंडा मेद जग किया।
तात पर दसन का गल ये है, उस वेले फिर 7 करोड़ ने घोड़ा गैंडा खाधा, 14 करोड़ भरम गए। फिर अवतार बदल गया, नाम बदल गया, युग बदल गया, भगवान कृष्ण आए, घोड़ा मेद जग किया। उस वेले 36 करोड़ सिख गुरु मगर लग्या। 36 करोड़ चो 15 करोड़ ने घोड़ा खा लिया, 21 फिर रह गए। फिर गुरु नानक देव महाराज कहन लगे, काका अजित्या, अगे तो जानवर मारते सी, पशु मारते सी, हुण 96 करोड़ सिख गुरु दे मगर लगना। 96 करोड़ हाले सिखां की आबादी नहीं हुई, विच बहुत चले भी जाते हैं, गिणती वाधी घटती रहिंदी है। 96 करोड़ दे विच नरकां दे अधिकारी बहुते होने हैं ते 5 सिख पास होने हैं। अगे पशु मारते सी, हुण बंदा मारिया जाना। गुरु बड़ा भारी सांग वरतेगा, जिहड़ा उस वेले पास होवेगा उन्हां दे मगर लग के दुनिया का आधार हो जाएगा। हुण पशु नहीं मारिया जाएगा, बंदा मारिया जाएगा। बड़ी औखी घाटी है। अपना सिर पेश कर देना गुरु अगे, सिर वढ़ लो जी, रख लो जी, तुहाडा है। गुरु अमरदास महाराज ने एक वचन किया, तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाइए। जिन्हें तुसीं बरसी मना रहे हैं, मैं उन्हों की एक वचन सुनाना तुहानूं। मजीठे के उरले पासे एक टिग नंगल पिंड है, उत्थे महापुरश जाते होंदे सी, अज भी उत्थे दिन मनाउंदे है। उत्थे एक बजुर्ग ने इस गल का जवाब महापुरुषों ने पूछया सी। कहंदा जी महाराज 5 प्यारिਆਂ ਦੇ सिर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वड्डे, फिर जोड़े किदां? महापुरख कहंदे लिया तेरा वढ़ देने, तेरे सामने जोड़ देना। वो फिर चुप कर गया। जोड़न वाला समर्थ सी पर वढाउने वाला तैयार नहीं सी। ये फिर परंपरा मर्यादा चला दी गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने। सिख वो प्रवान है जिहड़ा तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्निया पाइए। हुक्म मन्नियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी। जे सिख ने अपने कोल कुछ नहीं रखिया, जो कुछ है गुरु दे अर्पण कर दिता है, उन्हां दी पूजा संसार ने की। तन मन जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मीरा, तो बिधनी की खटानी। बहुत सिखां दे पेपर पे, बहुत सारे सिख फेल भी हुए। उस संप्रदा दे विचों जिहड़ी सिर दे के संप्रदा शुरू हुई सी भाई दया सिंह जी दी, उस संप्रदा दे विचों ये महापुरख 10वीं जगह ते आए है। भाई दया सिंह जी तो लैके 10वीं जगह ते बाबा ज्वाला सिंह जी। वैसे होर भी बहुत महापुरुष आए है। पूरी जिहड़ी वो मर्यादा सी गुरु नानक देव जी महाराज वाली, वो मर्यादा फिर भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, दोनों ने फिर अगे संप्रदावां चलियां। जिन्हां जिन्हां गुरमुखां ने उन्हां दा उपदेश लैके उपदेश नूं ग्रहण किया, उन्हां दी पूजा उस तरह ही हुई जिद्दां गुरुआं दी पूजा हुई। मत भुलेखा किसी नूं रह जावे। हर मन तन बसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। जिन्हां दे मन ते तन दे अंदर प्रभु का नाम बस जाता, उन्हां दी जय जयकार परमेश्वर कराउंदा है। बसिया उन्हां दे अंदर जिन्हां दे अंदरों बाकी चीज़ां निकल गईयां। बहुत बारी कई अरदास करते जी साडा मन नहीं जुड़ता। गुरमुखों मन तो बहुत औखा है, गुरु नूं अर्पण कर देनी चीज़, उहदे विच संकल्प विकल्प कोई ना रहे, कोई मंगण की इच्छा ना रहे। जे मंगण की इच्छा है हरेक बंदे की, कोई ना कोई, जिन्हें भी असी तुसी आए हो, हरेक बंदे ने कुछ ना कुछ मंगिया जरूर होना। कोई बंदा ऐसा नहीं होना जिहदी अरदास नहीं होनी, एक भी।
ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਆਏ, ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਦੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਖਾਤਾ, ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾਤੇ, ਉਹ ਕੰਧ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫੋਟੋ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ, ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਦਾ ਲਾਤਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਦਿਸਣ ਤੇ ਉੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦਿਸਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਧਰ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਲਾਹਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਕੰਧ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਪਰਦਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਧ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ, ਕਾਤਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਛਕ ਲਓ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਹਦਾ। ਅੰਤਰ ਦੀ ਜਾਮਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਮਤਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਛਕ ਲੈਣ। ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ, ਸਮਰੱਥ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਬਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਤੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੀਬਾ ਖੰਡ ਨਾ ਪਾਇਓ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਆਇਓ ਫਿੱਕਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਦ ਫਿੱਕਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾੜਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆਹ ਪਾ ਲਓ ਪਤਾਸੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨੀ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੋਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਆਪੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੌਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ। 4 ਚਫੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਝੁਰਮਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਪਏ ਦੀਦੇ ਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਕੁੱਛੜ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ
कहते उन्हें मैनू देखा नहीं, मेरी अख भी नहीं रली उन्होंने, ना उन्होंने मैनू देखा ना मैं उन्होंने देखा। बिच दी बंदियां दी भीड़ दे विच दी हथ लगा के दलाता। कहते बिचों बोले वो बहाल सिंह काका तू तो चल पुत, तैं सवेर नूं उठना है साजरे तू चल। जिग्यासू है अपने मन के अंदर, कई जिग्यासू गुस्सा कर जाते सानू पता नहीं दूर रखते हैं, उन्होंने ये नहीं पता इस महापुरुषों की नीति का। कहते मैं क्या भी दसो बाकी सारे घुटते, जे मैं हथ लाता तो फिर की हो गया जी। कहते मैं क्रोध दे विच भरिया होया आ गया लंगर नूं, कहते मैं हुण जाया ही नहीं करना बस। कहते मैं लंगर में आ गया, मुड़ के मेरे मन की फुरना ही बन गया भी मैं मुड़ के जाना ही नहीं बस। जिदा पुत पे ना नाराज़ हो जाए भी जे मैं हथ लाता तो की हो गया। कहते हले सवेरा साजरा ही सी, हले सूरज नहीं सी निकलिया। कहते लंगर नूं आ गए। कहते मैं कुर्सी लैन नठिया। कहते काका रहन दे, मैं बहना तो है नहीं। मैं क्या मैनू बहाल सुनत मिलना आना नहीं, मैं आपे मिले आना। कहते मैं क्या दौड़ ला, कित्थे नूं दौड़ना, गुरु तो कित्थे नूं नठ लेना। वो फिर गुरु अर्जन देव महाराज नूं सिखां ने पुछया, महाराज दसो तो सी जी रुकावट विच किहड़ी है जी। असीं सारे जिन्ने तुसीं बैठे हो रब दे प्रेमी बैठे हो, ठीक है इस इलाके में किसी समय ते कुछ कामरेड बिरती वाले लोगों का पहरा सी, ठीक है उन्होंने भी लोक सेवा की है, उन्होंने भुलाया नहीं जा सकता। साडे मामा जी भी इस इलाके के अंदर उन्होंने भी बहुत लोगों को पढ़ाया और सच का ही प्रचार किया, किसी का पैसा खादा नहीं है। तो उन्ना ही इस पिंड में उन्ना ही प्रभाव ज़्यादा देखा, एक इस पिंड में एक पिंड भरोली में। जिन्नी रौनक ना दोनों पिंडों च देखी है असी होर किसी पिंड च नहीं देखी। उत्थे भी सारा ही पिंड रात को भरोली भी इकट्ठे होंदे ते इत्थे भी इकट्ठे होंदे। गुरु अर्जन देव महाराज ने पूछा, महाराज रुकावट तो दसो जी, रुकावट दूर कर लीए। वो फिर जेडे सुखमनी साहब पढ़ते वो जरूर पढ़ते होणगे। कहते पहली तो रुकावट है बैर विरोध। जेरे अंदर बैर विरोध है, जिन्होंने दुश्मन मित्र दिसदा, कोई मित्र है कोई दुश्मन है। कहते पहले तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते पहली तो गल ये है, जे मैं किसी दुश्मन देखता हैगा तो वह भी रब्बे ही आ। जब धारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चीत। दूजे नंबर ते कहते बैर विरोध ते काम क्रोध। इनू गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सुहागा ढाले। ये दोए शरीर का सत्यानाश करते हैं। बैर विरोध भी शरीर के अंदर हर वेले मन तपदा रहिंदा। बैर विरोध काम क्रोध मोह, ये गल्लां दिसदियां घट है, मन के अंदर है। उदा जीभ तो बंदा मिठा बोल सकता, ये गल्लां अंदर वालियां अंदर ही है, बंदा ही जानता। उन्होंने पता कौन मेरा दुश्मन है कौन मित्र है। किसी ने पूछो भी पिंड च कौन तेरा दुश्मन है, शायद वो ना दसे, पर वो अंदर गल बैठी है फलाना मेरा दुश्मन है। बैर विरोध काम क्रोध मोह। मोह हुंदा अपने परिवार के नाल जुड़े रहना, विचों टुटना नहीं। मोह झूठ, जिहड़ा झूठ बोलदा ਉਹਦੇ अंदर गुरु की फोटो नहीं आनी। ਇਹ गल्लां सुन लियो किन्नियां सारियां झूठ बेकार। महालोभ धरोह, किसी ना धरोह करना, लोभ करना। याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ कर्म है, इन्हां करके कई जन्म लग जाते हैं बंदे नूं, बंदा फसिया ही चले जाता। इन्हां तो बचन का छुटकारा एक दसिया गुरु अर्जन देव महाराज ने कि महाराज छुटकारा किदां जी। बहुत सारे तुसीं देखे होने गुरुद्वारियां में जाके झाड़ू दिंदे है, बहुत जाके कोई जुत्तियां साफ करता है, कोई संगत की सेवा करता है, कोई प्रसादे वरताउंदा है, कोई पकाउंदा है। अपने अपने मन की भावना है गुरसिखां की। उहदे विचों कर्म दे जिहड़े धर्म के कर्म है ना,
दरबार साहिब चले जाओ, बड़ी दुनिया, कोई झाड़ू दिंदा, कोई पोचा दिंदा, कोई प्रसादे वरताउंदा, कोई कुछ करदा, सारे तुहानूं सारे इदां ही लगणगे सारे रब दे प्रेमी ही हैं। पर प्रेमी विचों कोई बिरला ही लभूगा इच्छा वाले है। मैं महाराज 40 दिन झाड़ू फेरूंगा, मेरा आया काम हो जाए, मेरा मुंडा बाहर चल जाए, मैं 40 दिन इत्थे महाराज मत्था टेकूंगा, मैं आ काम करूँगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कर्म दे धर्म, धर्म दे कर्म करदे मनुख नेकां दिसणगे। वो प्रेमी नहीं है, कर्म धर्म पा ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਜੰਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਰੋਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई बिच संकल्प विकल्प नहीं है मैनू यह चीज़ मिल जाए। जे पैसों की नहीं, कई बार तो यही बंदा कहता मैं रब की सिफत करदा, मैनू मरातबा मिल जाए, लोग मैनू चंगा कह देण, मरातबा मिल जाए। निर्वाण हुंदा जिहदे विच कोई इच्छा ही नहीं है, मैं लेना ही कुछ नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए जी। बुद्धू शाह का 500 मरीद मर गया, 500 चेला, वो किहड़ा बेचारे शास्त्र लैके आए सी, तलवारां लैके आए सी, वो तो मत्था टेकण आए सी। 700 चेला बैठा सी बुद्धू शाह के चरणों च। जद एक ने आके दसिया बुद्धू शाह जी नूं, पीर जी तुहाडा 500 पठान तुसीं रखाया सी, 10वें पातशाह नूं जदों जरूरत पई आ 500 नठ गए। पीर जी ने कहा चलो बई सारे चलीए। लोगों ने कहना रखाए तां सी, मौके नाल नठ जाओ। उन्होंने किहड़ा शास्त्र बस्त्र पहने उसी, डंडे डुंडे भन लए राह चो बेचारियां ने। 700 बंदे ने, किसी ने डंडा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। उन्होंने कोई शास्त्र तो है नहीं सी। सारा भगाणी का युद्ध डंडियां खौंचियां नाल ही जित्तिया। कृपाल दास ने अपने घोटने नाल हयात खां दा सिर फेंधता। लाल चंद हलवाई ने खौंचे ने एक जरनैल का सिर वढ़ दिता। खौंचियां घोटणियां ने नाल डंडियां दे नाल ही भगाणी का युद्ध जित लिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਦਾ ਚੇਲਾ ਮਰ ਗਿਆ। 500 ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈ, ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲੜਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਉੱਥੇ 500 ਮਰ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ। 500 ਦਾ ਮੁੰਡਾ, 500 ਮਰੀਦ, 2 ਮੁੰਡੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਸੂਗੀ ਉੱਥੇ एक शेर के उत्ते कुल्ला बन्निया बंदे ने, कुल्ला शेर के उत्ते बैठा तो हाथ में सप फड़िया होया, वो बुद्धू शाह की फोटो है। बुद्धू शाह शेर की सवारी करता सी ते हाथ में सप फड़ के रखता सी। और डिड्डी कमाई का मालिक सी कि अरबां दे विचों ओहदी दसौंध हवा दे विच उड़ के आउंदी सी। ये भी चेता रह जाए, एम ही ना समझो किते उद्दे ही नहीं सी बुद्धू शाह। माड़ा मोटा पीर नहीं सी, पावर बहुत ज़्यादा सी उहदे कोल। एम ही नहीं सी इन्नी दुनिया वो मगर लगी हुई। ये भी मैं थानू एक होर शायद तुसी फोटो किसी मुसलमान स्थान ते जगह ते लगी देखोगे। दिल्ली दे कोल पानीपत दे नेड़े एक थानेसर शहर है। वो थानेसर शहर दे विच एक सिद्धां दा स्थान हुण भी है। उत्थे सिद्ध भी कमाई वाले सी। वो सिद्ध ने अपने सेवक ने अपने गुरु नूं आके दसिया, सिद्धां नूं, कहंदे महाराज लंगर दे विच रस है नहीं जी, की हुक्म है जी सानू। वो सिद्ध कहण लगे कोई गल नहीं, बैठो आ जूगी रस। जिहड़ी बुद्धू शाह जी की 800 बोरी अरबां दे विचों दसौंध उड़ के हवा च आउंदी सी, वो सिद्ध ने 400 बोरी राह च ला ली।
उत्थे पहुँची 400 बुद्धू शाह दे। बुद्धू शाह जी ने निगाह मार के देखा भी 400 बोरी कित्थे गई, उत्थों 800 तुरी सी 400 पहुँची है। निगाह मारी भी पानीपत के कोल थानेसर शहर है, उत्थे एक सिद्धा ने 400 बोरी राह च ला ली है। बुद्धू शाह जी भी शेर ते चढ़ के सप हत्थ विच फड़ के गए। ये शायद तुसी फोटो बीबी शरीफा जी दे लगी देखोगे, होर भी कई मुसलमान स्थानां ते लगी हुई है। एक मोरे पीर कंध ते बैठा ते बाबा पीर बुद्धू शाह जी शेर ते बैठे आ, हत्थ में सप फड़िया हुआ। जब बुद्धू शाह पहुंचया तो वह पीर कंध ते बैठा सी, उन्हें कंध नूं थापड़ा दिता, कहंदा चल महापुरुष आउंदे चल के चलीओ। कंध तुर पई। लम्मी चौड़ी कथा मैं इत्थे कि समाप्ति कर देनी। इड्डी कमाई का मालक सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के चरणों में पहुंचया, साहिब कंघा करते सी अपने केसां विच। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज वडियाइयां बख्शियां अपने गुरसिखां नूं, सेवादारां नूं, जिन्हां जिन्हां ने कमाइयां कीतियां उन्हां नूं वडियाइयां दित्तियां। केस बाउंदे बाउंदे कहंदे बुद्धू शाह तै भी साडी बड़ी मदद कीती है बई, तेरा भी 500 चेला मर गया, 2 तेरे मुंडे मर गए, तैनू की दईए, तू दस तैनू की दईए। बुद्धू शाह ने अखां 'च पानी भर के कहंदा महाराज मैं कुछ नहीं लैना जी, कोई चीज़ नहीं चाहिए। इहनूं कहंदे निर्वाण कीर्तन। निर्वाण कीर्तन कीर्तन हुंदा कीर्ति गुरु दा जस। कहंदा कुछ नहीं चाहिए जी महाराज। कहंदे कुछ ना कुछ तो मंग ला। कहंदा जे बहुत खुश हैं महाराज, जिहड़ा कंघा तुसीं केसां 'च फेरदे मैनूं दे दिओ, मैं तुहानूं चेते रखिया करूँगा। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब तो सिखां दी कीमती चीज़ है। हजरत बल विच कश्मीर दे विच मुहम्मद साहब जी की दाढ़ी का एक बाल सी जिहड़ा गुम हो गया सी, मुसलमानां ने रौला पाता सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ केस फसे हुए आ कंघे दे विच बुद्धू शाह के हत्थ ते रख दिता साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने। अज भी उन्होंने परिवार के कोल है सिखां की सब तो कीमती चीज़ बुद्धू शाह के कोल। सिख ने की मोरे इच्छा रखी, कोई इच्छा नहीं। गुरु ने बख्शिश की, गुरु ने सारा कुछ दे दिता। बुद्धू शाह की कबर नहीं बनी, ਉਹਦਾ कोलू ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ के थोड़ा थोड़ा मास करके सट दिता सी। अज भी सटौरे शहर में तुसीं जाओ, उत्थे बुद्धू शाह का स्थान बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालियां ने बनाया सी, ਉਹਦੀ कबर नहीं बनी हुई। ਜਿਹੜੇ गुरु अर्जन देव महाराज ने पवित्र बचन गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे है, कहंदे याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो आपन कर कर्म। उत्थे फिर गुरु अर्जन देव महाराज ने एक तरीका दस्या सिखां दे बचन का कि तुसीं किद्दां बचोगे भी इन्हां गल्लां तो। जे किसी नूं कोई कह दे झूठ छाड़ो छड्डदा, किसी नूं कहे बैर तू अपना बैर गवा दे फलाने नाल, कोई छड्डदा जी। बाबे फरीद साहब जी ने तो इत्थे तक गल लिखी है, कहंदे फरीदा जो तैं मारन मुखियां तिन्हां ना मारे घुम, आप नड़े कर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। जिहड़ा तुहाडे डंडे मारे ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ डंडा ना मारो, जे तुहाडे घर नूं आवे तो ਉਹਦੇ पैरां नूं चुमो। मेते तां नहीं होनी गल, शायद तुहाते हो जाए तो हो जाए, मेते तां नहीं होनी। इन्नी निमरता विच कहंदे आ मारो तो किसी अमृतधारी दे मौका देखो तो मोरे की जवाब आउंदा है। बई निमरता इन्नी इन्नी निमरता होनी चाहिए है। जे किसी नूं कहे बैर विरोध छड्ड दे, छड्ड दूगा, वो नहीं छड्डूगा। गुरु अर्जन देव महाराज ने पुछया महाराज भाई तरीका दसो भी छड्डीए किद्दां इहनूं। उन्हें फिर कहा निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै, संतो सागर पार उतरिए, नाम जपण वाले गुरमुखां नूं संत कह के पुकारिया। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए। महापुरुष कह दे यह गल तैं करनी नहीं है, उत्थे खड़ जावे फिर तर गया, नहीं तो उदा नहीं छुटता है। 70 साल बाबा सांता सिंह जी ने एक बचन ते आनंदपुर साहब एक कच्ची सन दे विच बिताते, बाबा ज्वाला सिंह जी के बचन ते 70 साल एक बचन ते। होर कई महापुरख एक एक बचन ते खड़ गए। जे कोई बचन कमावे युग बदलता, नहीं तो सुभाव नहीं बदलते, जन्मां दे सुभाव नहीं बदलते।
उन्हां सुभावां नूं बदलना होवे ते साधु महात्मा की संगत उन्ना जरूरी है जिन्ना जरूरी मनुख नूं साह लैना जरूरी है, जिन्ना जरूरी मनुख नूं रोटी खानी जरूरी है। साधु की संगत उन्नी जरूरी है, नहीं तो आत्मा जन्मां दे धक्के खांदी फिरदी है। एक महात्मा प्रमाण दिंदे हुंदे सी, कहंदे भी एक किसी बंदे ने बकरी रखी हुई सी, बकरी ते एक उहने बांदर रखिया होया सी। वो बकरी नूं पट्ठे पा के बकरी संगल पाया सी, बांदर दे भी संगली पाई हो सी। वो जदों रोटी पकाउंदा सी अपने खाण पीण दी, उहनूं लूण दी जरूरत पई, वो बेचे ते खुले छड्ड गया, वो दुकान ते चल गया सौदा लैण। बांदर शैतान बड़ा, इहने गल चों आपे संगली कढ लैंदा, आपे पा लैंदा। उहने देखिया, वो चले गया, बांदर ने गल चों संगली कढी। उत्थे जाके ਉਹਦੀ रसोई में जो खाना सी खाधा मर्जी ना, ਉਹਦੇ आउण तो पहला पहला एक दही ना पंजा लपेट के लै आया, लिया के बकरी के मूँह मलता, बकरी का संगल खुला छड़ता, अपने गल संगली पा के उत्थे ही फिर बह गया। बकरी नूं की पता सी किधर की आ, बकरी जिधर मूँह सी उधर हो गया। बकरी ने जिन्ना जिन्ना बुल्लां नाल दुआले चट हो गया, बाकी मूँह लिबड़िया ही रह गया। वो जब आया उन्हें देखा सारा ही समान खिल रहा है। उन्हें क्या बांदर बांदर नीवी पा के बह गया, उन्हें पा के संगली नीवी पाई हो, पता ही नहीं भी जिदा मैं तो कई चिर दा बैठा ही। उन्हें जब देखा बकरी है नहीं, बकरी परे बाड़ा च तो घूमती फिरे, उन्होंने की पता इधर समान की है, वो बाड़ा च घूमती फिरे। उन्हें जब देखा बकरी फड़ी, वह मूँह दही ना लिबड़िया, उन्हें क्या खादा ही इन्हें। उन बकरी बन ली, डंडा लिया चक के, गुस्सा उन्होंने पहले ही बहुत चढ़िया सी। एक बकरी के मूँह ते दाग लगा है दही का, उन 5-7 बकरी दे छड्डियां, बकरी ने रौली पाई। एक बिचों बंदा देखदा सी भला मानस, वो कहंदा वो एक गल कसूर तो वो जिहड़ा नीवी पा के बैठा उहदा है, ये तो बेचारी गरीब ही है, ये तो मूँह नूं इहने खाधा खुदा नहीं कुछ भी है, ये तो मूँह ते दाग लगे चले गया। महात्मा कहते मन इत्थे अपने सुख दे तक सीमित रह के अपना मौज मेला कर जाता, आत्मा फस जाती है गाहां जन्मां दे चक्कर विच, मुड़ के नहीं छुटती है, क्योंकि ये मूँह ते दाग लग्या ही चले जाता। जदों गुरु नानक साहब जी महाराज हेमे कोड़ी की छपड़ी सन में गए है, ये नेपाल के बार्डर ते आ स्थान, इन्हूं कोड़ी वाला घाट सदते हैं। ये सारे बाहरले स्टेटां विच होए आ, कोडा राक्ष मध्य प्रदेश में होया, भूमिया चोर जिहड़ा बंगाल, उत्थे हले भी वो राजे दे महल हैगे जिथे भूमिया चोर गया सी चोरी करन, वो हले हैगा। जिहड़ा कोडा जिन मरदाना फड़िया सी मध्य प्रदेश में है। जिहड़ा हेमा कोड़ी की छपड़ी सन सी, ये सी नेपाल के बार्डर ते। जिसले तुसीं इधर शाहजहानपुर तो अगे नूं जाओ, नेपाल के बार्डर ते जाके उहदी कोड़ी वाला घाट कहंदे उहनूं, उत्थे कोड़ी वाले घाट नूं गुरु नानक देव महाराज ने यह उपदेश किया सी, कहंदे जीओ तपत है बारोबार, तप तप खपे बहुत बेकार, जै धन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बललाए। जिस बंदे नूं रब दी बाणी बिसर जावे, पक्का रोगी हुंदा, कि दमा हुंदा सी, कहंदे दमा दमा ना जांदा, उहनूं साह चढ़िया ही रहिंदा सी, इहनूं कहंदे पक्का रोगी। कईयां नूं शुगर होई, वो भी पक्का रोगी है, हर वेले दुखी है वो। कईयां नूं पक्के ही रोग लगे आ, वो हटदे नहीं है, वो पक्का रोगी बललाए। वो कहंदे जिहनूं परमेश्वर की बाणी बिसर गई, रब का नाम, परमेश्वर की बाणी निरंकार है, निरंकार नाल जोड़ना, बाणी पढ़ लो, बाहो बाहो बाणी निरंकार है, बाणी पढ़ लो। फिर उन्होंने कोड़ी नूं उपदेश करके गल कही सतगुरु नानक देव महाराज ने, बकरी वाली, कहंदे जेता मोह प्रीत स्वाद सबा कालख दागा दाग, कहंदे जिन्ना तेरा प्रेम है दुनिया ना, धीआं पुत्तां भैणां भरावां, जमीन ना, धन ना, किसी हरेक बंदे दा प्रेम जुड़िया होया किसी ना किसी चीज़ नाल। जेता मोह प्रीत, मोह हुंदा परिवार दे वास्ते, प्रीत हुंदी है, प्रीत कई चीज़ों की हो सकती है, किसी की बंदे नाल है, किसी की धन नाल है, किसी की जमीन नाल है, किसी की शरीर नाल है।
जेता मोह प्रीत स्वाद। मोह कहते आ जे तो उही प्रेम कर लीए रब ना उन्होंने कहते भगती, उही प्रेम कर लीए घर दियां नियाणियां धीआं पुत्तां नाल उन्होंने कहते मोह। जेड़े जीव नूं स्वाद लगे है, मैं किसी ने पूछया, मैं क्या तुसीं उत्थे एक रेहड़ी आ साडे इत्थे गंद च बहुत ज़्यादा गढ़शंकर हुंदा सी, उत्थे सोधा ही गंद हुंदा, गंद दे विच एक रेहड़ी खड़ी सी, सानूं तां पता नहीं सी, उत्थे लिखिया सी श्री खरोड़ा ते पेटी। मैनूं बाद च पता लग्या भी बकरे दी सरी तां उहदे खुर तो उहदे विच मींगणां इकट्ठियां हुंदियां तां ओहनूं कहंदे पेटी। मैनूं तां पता नहीं सी, मैं वो कदे बनाउंदे सी तां मैं उहनूं पुछया ये की आ, कहंदा ये पेटी आ। मैं कहा ये की स्वाद हुंदा इहदा, कहंदा जिद्दां छोले दी तरी हुंदी। मैं कहा उही खा लिया करो, गंद जरूर खाना तुसीं, आपे उही खा लिया करो। इहनूं कहंदे स्वाद जीव दा। कहंदे जिन्ने ये महाराज गुरु नानक साहब कहंदे तिन्ने चीज़ां जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालख दागा दाग। ये तेरे मूँह ते दाग लगे हो जाने आ मोहरे, दाग दोष मूँह चलिया लाए दर गए बैसण नहीं जाए। कहंदे जिद्दां तैनूं कोड़ फुट्टा है तेरे घर दे तैनूं कोल नहीं बहन दिंदे, इद्दां दरगाह भी नहीं बहन दिंदे, यह सारा मूँह ते दाग लगे हो जाते। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने बड़ी बख्शिश की है गुरसिखां ते, गुरसिखां ते नहीं सारियां धर्मां ते ही है। जे गुरु अर्जन देव महाराज ना किरपा करदे तां कल दा दिन पंजाब विच मनना नहीं सी बाबे रविदास जी का, भगत रविदास जी का। उन्होंने बाणी लिया के विच गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज की, तां पता लगा साडे पंजाब दे लोकां नूं भी साडे गुरु उधर होए आ कांसी विच, किड्डी किरपा कीती है। बिच्चे शूदर बैठे है, बिच्चे ब्राह्मण बैठे है, बिच्चे जट बैठे है, बिच्चे नाई बैठे, बिच्चे झीर बैठे है, सारियां दी बाणी इकट्ठी कीती है। रब दे प्यारियां दी बाणी इकट्ठी करके उपदेश बख्श दिता। उपदेश जेड़े जेड़े ने ग्रहण कर लिया, जिन्हां जिन्हां गुरमुखां ने ग्रहण कर लिया, उन्हां विचों ग्रहण करन वालियां विचों एक पवित्र आत्मा इस नगर में सरदार भगत सिंह हुणां दे आउंदे हुंदे सी। और जिहड़ा घोड़ा इत्थे वो बन्नदे हुंदे सी, वो घोड़ा पिंड पलाही विच उहने शरीर छड्डिया। हाले सानूं जगह का पता नहीं लग्या, किसी ने दस्सिया सी कि उत्थे जगह छोटी जी बनी हुई है। उस घोड़े ने वर दे के उन्होंने एक मुंडा बख्शिया सी, मेरा ख्याल शायद वो चढ़ाई कर गया मुंडा भी हुण, तो वो घोड़े के दुआले ही भीड़ां लगियां रहिंदियां सी। लोग पुछदे रहिंदे सी देवराज साडा काम हो जाऊगा। वो सिर मार दिंदा सी, कदी इदां जां कदी हो जाऊ जां सिर दूई तरह मार देना, नहीं तो नहीं। उहदे दुआले ही भीड़ां लगियां रहिंदियां सी। वो भगत सिंह हुणां ने कहा महाराज साडे औलाद नहीं, कहंदे देवराज नूं खुश कर लो। उन्होंने खुश करके वो घोड़े के बचन के नाल पैदा होया सी। वो घोड़े ने पलाही पिंड में शरीर छड्डिया, जिहड़े छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज आए हैं फगवाड़े के कोल। जब वो घोड़े ने शरीर छड्डिया तो कुछ सिखां ने आके बेनती की महाराज को, मैं गुरमुखो तां कहना भी एवें नहीं दुनिया दिन मनाउंदी, कोई अपने बुढ़े का दिन भी साल बाद कोई मनाउंदा नहीं तो मनाउंदा नहीं है। वो कहंदे महाराज इस घोड़े ते तुसीं सवारी की है जी, ये घोड़ा घड़ीस नहीं होना चाहिए, क्योंकि घोड़ा भारा सी, उच्चा बहुत सी। ये महाराज आ घड़ीसना दियां ये चमड़े दी टुकड़ियां लै जानियां महाराज। ये जे ते तुसीं सवारी की है, ये बड़ा पवित्र शरीर है, वो किसी को चढ़ नहीं दिता। एक संत महाराज तो बिना कोई दूजा चढ़ता नहीं सी। बाबे ईश्वर सोहना ने भी एक बार सिट दिता सी उन्हें। महाराज कहते सी गुरु नानक साहब ने साढ़े वास्ते दरगाह चों भेजे आए, वो किसी को चढ़ नहीं सी दिंदा। उन्होंने जिन्हां दा घोड़ा सी सूसां वालियां ने चाढ़िया सी, उन्होंने किसी ज्योतिषी को पूछया सी भी घोड़ा चढ़ नहीं दिंदा, इहदा की करिए। सुनखा बहुत सी, उच्चा बहुत ज़्यादा सी। उन्हें कहा जां इत्ते कोई चक्रवर्ती राजा जां ब्रह्म अवस्था वाला साधु बैठूगा, होर नहीं बह सकता। वो बहन दिंदा ही नहीं थी किसी को। तो एक बार बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज बह गए सी, तो संत महाराज कहते बाबा हुण ना बैठ, घोड़े नहंगां दे जांदे, हुण देवराज नहीं हैगा, हुण इहदा सुरती होर होई जाऊगा। बाबे मन्ने नहीं, बाबे ईश्वर सोहनी उत्थे जाके सुट दित्ते सी उन्हें। सेवादार कहते महाराज घड़ीस नहीं होना चाहिए जी, ये चमड़े दी माड़ा टाकियां लै जानियां, किन्नी बेसत्कारी होगी।
ये तो रब ने सवारी की है, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने कहा मेरे रूप है ये महाराज तुसी सवारी की है, एक कड़ीस नहीं होना चाहिए। कहते टोआ पट्टो, टोआ पट्टिया। अज भी उत्थे छोटी जी सानू दसिया किसी ने देखी तो है नहीं, कहते मटी बनी है छोटी जी। टोआ पट के रस्से लभदे फिरदे सी, हाले रस्से लभ के लियाए तो कोड़ा आउंदियां नूं टोए दे विच। किसी ने पूछा महाराज देवराज नूं कौन रख गया जी विच टोए दे? कहते तुसीं कहंदे सी कड़ीस नहीं होना चाहिए, भाई फरिश्ते आए सी रख गए विच चक के। कमाई वाले पुरुषों के घोड़ियां विच भी पावरां, उन्हां दे हत्थां विच भी पावरां, उन्हां दियां पैरां विच भी पावरां। किसी बीबी ने कहा महाराज काम वासना तंग करदी, कहंदे पुत्त अंगूठा चुंघ ला मेरा पैर दा, मन शांत हो गया। उसे वेले शांति दे समुंदर जिन्हां जिन्हां ने दर्शन किए, मेरा ख्याल दुनिया गल्लां करदी साधा नूं, वो तो बोले ही नहीं। जिन्हां ने दर्शन कर ले बोले नहीं मुड़ के। मैं बड़े बड़े कट्टड़ बंदे देखे आ। रामगढ़ सरदारां दे साडी रिश्तेदारी है, साडी भूआ जी का नणदोईया सी सरदार करतार सिंह फलौर वाले। वो कहंदे सी मैं नहीं किसी संत नूं मत्था टेकदा। आम जिद्दां अज दुनिया ने शरद खोई है कि संत कोई है ही नहीं, निगाह विच फर्क पै जांदा। संत तो हैगे आ, कभी गौरमेंट का महकमा कोई बंद होया हाले तक चली जाता। वो कहंदा मैं किसी संत नूं मनदा नहीं हाँ। ਉਹਦੀ सस कहन लगी काका चले तो चल, नहीं मत्था टेकना ना टेकी, तू चले तो चल। वो सरदार करतार सिंह मैं देखिया, मेरे थोड़ा चिर होया चढ़ाई की उन्हें, जद लिया के सामने खड़ा किया करतार सिंह नठ के पैरों से डिप्पिया। सारी जिंदगी इन्ना प्रेम वो अखां चों पानी बंद नहीं सी हुंदा। मैं तुहानूं उहदी छोटी जी प्रमाण दिंदा। उहदी लड़की का रिश्ता साडे बजुर्गां ने कराया सी टूटों मजारे, उन्हां दे सी समागम ते मैं भी गया होया सी, ते ओह सरदार करतार सिंह हुणी भी गए हुए सी। अड्डा उत्थों जिन्ना कि तुहाडा इत्थों और संत प्रधान सिंह हुणां दी समाध इन्नी क दूर अड्डा सी, बस अड्डा तुर के जाना पैंदा सी। मैं तुर के अड्डे नूं जा रहा सी ते ओह करतार सिंह हुणी बिरध सी, डंडा लैके तुरे हुंदे जांदे सी। मेरे नाल तुर पे अड्डे नूं, मेरे नाल। मैं अद्ध विच जाके कहा, मैं क्या सियाणे बजुर्ग है, मैं क्या बाबा जी तुसीं मुड़ जाओ। खड़े होके तो डंडे दे आसरे खड़े होके अखां 'च पानी भर के मैनूं कहण लगे काका मैं तैनूं छड्डण चलिया, मैं अपने पे नूं छड्डण चलिया। इन्नी शरधा ਜਿਹੜੇ कट्टड़ तो कट्टड़ बंदे कहते सी कि संत नूं नहीं मनते, वो भी चरनां ते लम्मे डंडौतां करदे देखे। राए कल्ले ने बेनती की, साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज राए कोट गए, उत्थे रामदित्ते दे घर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज गए। रामदित्ता महाराज का सेवक सी। रामदित्ते ने जाके दुकानदार नूं पुछया भी जिहड़ा राए कल्ला चौल खांदा वो चौल मैनूं दे। वो दुकानदार पूछण लगे तेरे एडा अमीर बंदा कौन आ गया जिहड़ा राए कल्ले वाले चौल खांदा? वो रामदित्ता कहण लग्या मेरे घर साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आए आ, सिखां दे गुरु। उन्हें राए कल्ले नूं दस दिता, कहंदे रामदित्ते दे घर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज आए आ। वो राए कल्ले ने कहा मैनूं दर्शन कराओ। राया कल्ला सीगा सौदागर घोड़ियां दा। ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज नूं घोड़े उत्थे बेचदा हुंदा सी आनंदपुर साहब, उधर काबल कंधार तो लिया के। राए कल्ला, गनी खां, नबी खां ये सारे घोड़ियां दे सौदागर सी। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहण लगे राए कल्ले नूं कहीं जंगल में आ जाए, असीं उधरों शिकार खेलते आ जावांगे, उधरों आ जाए। वो राए कल्ला फिर जंगल में आया तो देख के साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के पैरों से टह पिया, लम्मा सीधा लम्मा पै गया। साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने एक चिट्ठी भी लिख के दी उन्होंने, वो ब्राह्मण ने उन्होंने तक पहुँचाई नहीं सी। उत्ते लिखिया सी तू साडा पुराना सिख है, असीं तैनूं ही मिलण इत्थे आए हैं, साडा होर कोई काम इधर है नहीं सी। एक खंडा दिता, एक गंगा सागर दिता राए कल्ले नूं।
ਇਹਦੀ सेवा रखियो। जिन्ना चਿਰ सेवा करोगे थोड़ी चढ़ती कला रहूगी। अज भी वो MLA MP बने हुए हैं पाकिस्तान विच। एक खंडा दिता कि पहनना नहीं है। खंडा राजे कल्ले दे पोते ने पहन लिया सी। अज भी तुसीं सिद्धवां बेट तो जगरावां नूं जाओ, रस्ते दे विच एक कबर बनी हुई है राजे कल्ले दे पोते दी। उही खंडा लग के उसदी मौत उत्थे ही हो गई और उत्थे ही उसदी कबर बनाती। जिन्हां जिन्हां ने गुरु नाल प्रेम किया, यह प्रेम करके सारे नगर के प्रेमी बहुत सारे हरखवाल बहुत अगे तो अगे गिणती बढ़ती जाती है। तो गुरु की कृपा है, बहुत सेवा की है। नौजवान गगनदीप ने यह वही हिम्मत है, वही इच्छा सी भी कोई मनावे चाहे ना मनावे, मैं जरूर मनानी है। पर शाबाश सेवादारां दे, उन्हां दा मैं सारियां दा धन्नवाद करदा जिहड़े विच रले है, सेवा करदे आ तन करके मन करके धन करके। बहुत सारे हत्थीं सेवा करदे आ, सारियां दा धन्नवाद है। जिन्हां दी याद गुरुआं पीरां दी, भाई गुरदास जी लिखदे आ, कुरबानी ते ना गुरसिखां पाए भगत गुरपुरब करन दे। उन्हां दे कुरबान जाइए कहंदे जिहड़े अपने गुरुआं पीरां दे दिन मनाउंदे आ। सो सारे नगर दा बहुत इस नगर ते कृपा देखी है। मैं तो मुंडे नूं कहा सी कि शाम नूं अपने रागी सद लिया करो, कोई गल नहीं। मैं अखंड पाठ के मोहरे नहीं लाउंदा हुंदा, रागी पाठ चलदा हुंदा, अगे पिछे ला लिया करो, कोई गल नहीं, लै आया करो मुंडे, आ जाया करो। इन्हें किहड़ा कोई पैसा लेना, बेचारे ये तो प्रेम वाले ही मुंडे है। जे इन्नी संगत ज़्यादा हो जाती रात नूं दीवान ला लिया करो। बेशक मैं तो उदण भी गगनदीप नूं कहा सी भी तुसीं अपने मुंडियां नूं सद लैणा सी, जे अखंड पाठ उधर रखिया सी इत्थे दीवान रात नूं ला लेना सी। सारियां दा धन्नवाद नगर निवासियों का, होर जिहड़े आले दुआले पिंडां तो आए हैं वो प्रेम करके आए हैं। एक गल चेता रखियो, जिन्हां जिन्हां ने अमृत छकिया, जिन्हां नहीं छकिया मैं उन्होंने भी कह दिना उदा ठीक है। जिन्हें छकिया वो जरूर चेता रखिया करो, एक टाइम मन्निया करो उठने का। बहुता नेरे नहीं उठना, सवेर में एक टाइम उठिया करो। एक टाइम तो जिदा तुसीं किसी नाल गल बन ली भी मैं 5 बजे रोज़ उठना, रब नूं मिलना, रब 5 बजे आके बह जाऊगा। जे तुसीं कदी 5 बजे कदी 7 बजे कदी, वो कहंदे इहदा तां कोई टाइम ही है नहीं। जदों एक टाइम तुसीं बन्नोगे रब उत्थे आके खड़ा हो जाऊगा। एक टाइम स्कूले जावे विद्यार्थी तरक्की कर जाता, स्कूले ना जावे स्कूलों कढ़ देंदे आ, फौजी टाइम ना जावे फौज चों कढ़ देंदे आ, अफसर टाइम ना अपने दफ्तर में ना जावे कढ़ देंदे। अपना एक टाइम रखा करो। जिन्हां नौजवानों ने अमृत छकिया, जिन्हां नहीं छकिया वो भी टाइम रख लो, अपना टाइम दे नाल नितनेम करिया करो। सारा नगर का सारियां दा धन्नवाद। सरपंच साहब पहलां तां नहीं सी आउंदे, वो भी बड़ा प्रेम रखते हैं उत्थे, उन्हां दा भी बड़ा धन्नवाद है। कोई काम होवे उत्थे हरखवाल महाराज के चरणों च जाके बेनती करदे, वो भी परिवार होर भी किहदा किहदा नां लईए, सारे एक दूए दे वाधू प्रेमी हैं। सो बाकी मल्ली नंगल वाले होर आले दुआले नगरां वाले सारे प्रेमी इकट्ठे हुए है। सारियां दा धन्नवाद जी। भाई प्रगट सिंह हुणे कहंदे सी तुहाडी मर्जी है, मैं कि जे तां काम चल पिया, पता नहीं रब दी मर्जी है, चल पिया फिर तो भावें 2-2.5 घंटे ला दीए, मेरी सेहत चंगी ना सी। चलो जिन्ना गुरु ने कृपा की है इन्ना समा प्रवान कर लियो जी। सारी संगत एक बार रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।